नमस्कार दोस्तों, हम लोग आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज़ 3 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। हाँ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्तर जिस तरह से बोले मेरा मोटा मोटी मतलब ठीक ही गया। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन का उस तरह तैयारी हुआ नहीं था। हाँ। लेकिन फिर भी कहेंगे 70-75% अच्छा गया एग्ज़ाम। तो ओवरऑल पेपर को क्या कहेंगे, इजी, मीडियम या टफ? ना ठीक है, मीडियम ही कहेंगे। मीडियम में कहेंगे। जी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बताइए। स्पोर्ट्स को कोई क्वेश्चन देखने को मिला? स्पोर्ट्स आते हैं थोड़ा इधर। नहीं आता। स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन था, खेल से संबंधित कोई प्रश्न? खेल से स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस क्या था? टेनिस वाला क्वेश्चन टेनिस क्या था क्वेश्चन? मीन्स कुछ टेनिस था उसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्या बोले क्वेश्चन? इंक्लूडेड नहीं है। कुछ टेनिस का जो होता है ना हाँ। टूर्नामेंट, वो इंक्लूडेड जो नहीं था उसमें से टिक करना था। हाँ, हाँ। और बस वही ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन जैसे आपका कनाडा था। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया था, इस तरह से था। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हो गया। और एक था और एक याद नहीं आ रहा हमको, हाँ। तो याद नहीं आ रहा है। बुक्स एंड राइटर हाँ था हाँ, उसमें क्या था क्वेश्चन? बुक्स करना। थोड़ा आगे जी। बुक्स एंड राइटर वाला क्वेश्चन क्या था? आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। जी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने लगभग 95-96 95-96। कितना सही हो जाएगा उसमें? मैक्सिमम 80 प्लस 80 प्लस सही हो। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 63 कितना सही हो जाएगा? 60 प्लस ही होगा, एक दो गलती हो सकता है। संविधान का कोई क्वेश्चन? जी, संविधान से संबंधित क्या था क्वेश्चन? प्रेसिडेंट वाला। प्रेसिडेंट इनमें से किसको इलेक्ट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट इनमें से किनको इलेक्ट नहीं कर सकता? हाँ, हाँ। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप 95 अटेम्प्ट के एक भी क्वेश्चन याद नहीं है? जी। अब मैं तो एग्ज़ाम के इसमें था, फिर भी मैं टाइम जिस तरह टाइम था, हाँ। क्योंकि मैथ बनाने में थोड़ा टाइम लग गया उसमें। अच्छा। मैथ कुछ मैथ ऐसे थे इधर आइए। उसको बनाने में टाइम लगा। हाँ, इधर आ गया ये। ऐसे कौन सा मैथ बनाने में टाइम लग गया? इसमें बहुत सारा मैथ था। कौन सा हर बताइए? प्रकार क्वेश्चन का बताइए मैथ का। अलजेब्रिक मैथ था आपका। क्या था क्वेश्चन? क्या था algebraic math का? अनुपात वाला था। हाँ? उतना याद तो नहीं है फिलहाल, कि मुझे उसमें बनाने में ही मैं टाइम चल गया मेरा इसमें। हाँ। ध्यान नहीं रहा, मैं तो उसमें मग्न था बनाने में। स्पेस से कोई क्वेश्चन था? मंगलयान, चंद्रयान? चंद्रयान स्पेस से नहीं था। एक स्पेस से कोई क्वेश्चन नहीं था। फ्लाइंग 5 का था। लाइन 5। क्या Line था क्वेश्चन? five। लाइन 5 वाला। बोला था कौन स्टेट, मतलब कौन सा कंट्री लॉन्च किया है। लाइन 5 हाँ। अभी हाल ही में जो वो हाँ, Line 5। हाँ, लाइन सिटी ना। अमेरिका, फ्रांस, यही सब था हाँ, ऑप्शन में। अच्छा। और पूछिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? बायो में था कि वो था, CFC था, क्लोरो और ओजन परत था, कौन नुकसान करता है, हाँ, यही सब। हाँ, हाँ। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील है। हाँ। इनर्ट गैस था, इनर्ट गैस सही था। अच्छा। नियॉन उसमें ऑप्शन था एक। नियॉन। हाँ। और फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? कोई ऐसा यूनिट, फार्मूला? एक समांतर श्रेणी से आया हुआ था, उसका ओम का वैल्यू निकालना था। समानांतर श्रेणी, ओम का वैल्यू हाँ, निकालना उसका था। निकालना था। आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन ही था। हाँ, और कोई क्वेश्चन? और ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? कौन सा नेशनल पार्क? ओरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अच्छा। औरंग नेशनल पार्क आया था, किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, जिसमें से महात्मा गांधी सही आंसर होगा। अच्छा। और था जैसे जो योजना लॉन्च हुआ, उज्ज्वल योजना, इस सब के बारे में था कि कौन सही नहीं है। अच्छा। हाँ, जीएसटी एक योजना- कौन नहीं लेता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसमें से एक ऑप्शन चुनना था। हाँ। ठीक है। जीएसटी का मतलब एक 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि इसमें से जीएसटी के संबंध में कौन सही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो जैसे पहला फ्रांस का था, फिर 1 जुलाई को वो लॉन्च हुआ था। फिर एक ऑप्शन था और एक शायद कनाडा का था कुछ करके। कनाडा का था। ठीक है। और जैसे 2 मिनट। भारत के स्मारक और स्थान? स्मारक हाँ, आया था। क्या था जैसे क्वेश्चन? भीम बेटका आया था, वो किससे रिलेटेड है, चित्रकला वगैरह वगैरह ऐसा ऑप्शन में था। हाँ। भीम बेटका था। फिर राजधानी पूछा था इतिहास का, कि कौन सा वंशज शासक का था, कहाँ नहीं है, अच्छा। यही सब में था। होयसलाओं का राजधानी कहाँ पर हाँ, था? होयसला की राजधानी कहाँ था, ये पूछी गई थी। और तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था, उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था? हाल ही की घटनाओं से जो करंट क्वेश्चन थे। अफेयर्स का करीब 8 या 9 क्वेश्चन था। 8 से 9 क्वेश्चन। हाल ही घटना में नहीं था। जैसे को पूछा था अक्टूबर 2020 तक गूगल का CEO कौन था, तो अभी तक कंटिन्यू स्टिल वही है, सुंदर पिचाई। अच्छा। यही क्वेश्चन अक्टूबर को 2020 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखा जा रहा है।
अक्टूबर नहीं 2020। नॉर्मल जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है ना, जो स्टिल जो अभी तक चल रहा है और पहले से भी है 1-2 साल वही सब पूछ रहा है। अच्छा, एक बुक का भी क्वेश्चन था ना, फ्लाइंग बुक्स वाला क्वेश्चन क्या था? फ्लाइंग या कुछ था इस तरह से। वो फ्लाइंग 5 तो वो अंतरिक्ष एक स्पेस वाला और था। जो किया था इसमें, कौन सा नोबेल प्राइज वाला जो है इस बुक का राइटर है, वो नहीं याद है। एक बुक से था। हाँ हाँ। और आर्ट एंड कल्चर का लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। लोक नृत्य नहीं था, लोक नृत्य नहीं दिल्ली से था। दौलताबाद ट्रांसफर कौन किया था? दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कौन किया था? हाँ। कौन सा शासक ने किया था, यही था ट्रांसफर। अच्छा, एक फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का कोई क्वेश्चन? हाँ, वो श्रेणी में लगाना था कि कौन था, था, जैसे कैसे- बंगाल विभाजन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सैन्य विद्रोह हो गया, हाँ। ये मतलब अरेंज करना था। हाँ, ये अरेंज वाला क्वेश्चन का भी नया ट्रेंड देखने को मिल अरेंज रहा करना है। था। 1-2 दिन से पूछा जाने लगा है। अरेंज करना था इसमें। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क का Time and क्वेश्चन work नहीं था। question नहीं था। एक पाइप वाला पाइप एंड सिस्टम का था, पाइप इतना का- टाइम में भर सकता है तो इतना मिनट भरने में कितना लगेगा। एक 6 घंटा पाइप 20 मिनट में 6 पाइप भर सकता है, तो 5 पाइप इसी को कितना घंटा में भर सकता है, कितना टाइम में, ये ऐसा हाँ। क्वेश्चन था एक। ये आसान क्वेश्चन ये था। आसान, वो तो 1 घंटा 36 मिनट निकल हाँ। गया था तुरंत। रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? रेलवे से कोई क्वेश्चन नहीं रेलवे था। से रेलवे से कोई कोई question क्वेश्चन नहीं था। पहाड़, नदियाँ? पहाड़ नदियाँ नदी से कहाँ से निकलती है, कौन सा हिमालय से नहीं निकलती है। निकलता। 4 ऑप्शन दिया था, इसमें नहीं चूज महानदी करना था था। अच्छा, वहाँ हाईवे वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाईवे से कोई क्वेश्चन। एग्जाम रिव्यू क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? अच्छा क्वेश्चन था, हाँ, ठीक था, मतलब हो पाया सही से। एवरेज क्वेश्चन था। यूनाइटेड नेशन का कोई क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था, क्या था? मतलब बहुत सारा दिया हुआ था, और इसमें से शायद कौन यूनाइटेड नेशन का शांति के लिए था कुछ। शांति के लिए कौन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए कौन करता है, तो यूएन उसका देख रेख करता है। बस यही यूएन से था। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हाँ, कंप्यूटर से था क्या क्वेश्चन। था क्वेश्चन कंप्यूटर से? कुछ फुल फॉर्म भी था और कंप्यूटर में पूछा था कि इसमें से गलत चुने, जिसमें से आईपी का इंटरनल प्रोटोकॉल उसको गलत चुनना था। एक विनजिप इनकरेक्ट। विनजिप किसके लिए है? हाँ हाँ, तो उसमें विनजिप जो ये छोटा फाइल को बड़ा करने के लिए, बड़ा फाइल को छोटा करने के लिए, ये ऐसा ऑप्शन था। एक मिलाने के लिए था, जैसे यूएनओ इस तरह से था कि WHO बहुत सारा दिया हुआ, WHO का मुख्यालय जिनेवा, ओपेक का वियना, तो इसमें था मतलब वो कौन सही नहीं है, उसका मुख्यालय तो कौन सही नहीं है। एक लास्ट 4th ऑप्शन था, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन सारा जिनेवा था WHO का, ओपेक का था वियना, और यूएनएस्को या किसी का दिया था पेरिस। एक ऑप्शन था जो वो याद नहीं आ रहा है मेनली। इंग्लैंड सही आंसर होगा। हाँ, वो इंग्लैंड कुछ सही आंसर होगा, उसका सम्मिलित नहीं था। तो ओवरऑल पेपर क्या, थोड़ा आगे जाइए, ओवरऑल पेपर कैसा लगा? इजी, मीडियम, टफ? नहीं, टफ तो नहीं था, एवरेज था, ठीक था मतलब। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया आपने? हम अटैम्प्ट किए हैं आप मेरा 90 प्लस था। उसमें कितने सही हो जाएंगे? आप देखिए कैसा कुछ तुक्का मारा हुआ भी है। घर से कितने दूर दिया गया सेंटर? ऐसे काफ़ी दूर है। देवघर से आई है ना? नहीं, मैं तेतुलमारी से आई हूँ। अच्छा, चलिए तो नज़दीक ही है। हाँ, तो मतलब ओवरऑल आज का पेपर के बारे में समरी पूछा ओवरऑल जाए, पेपर अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट 80 प्लस जरूर अटेम्प्ट किए होंगे, 80+। जिसमें से हमको लगता है अगर थोड़ा सा मेहनत किएंगे 70 जरूर सही कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इजी था, मैथ में टाइम टेकन था नहीं, जो था सब रीजनिंग था, सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लेने वाला था, और जिसको टाइम बचत करना उस सब क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर। क्वेश्चन जो लास्ट में कैमरा वाला था, कुछ अजीब सा था, समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब वो हर तरह से मिला के देखने पर भी नहीं हुआ था, और टाइम टेकिंग था, इसलिए उसको क्विट करना ही बेटर लगा। हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो कहीं से भी मैच ही नहीं हो पा रहा था, कैसे मैच करें, इधर से लेफ्ट से या राइट से, मीडियम से कैसे, मतलब अच्छा, तो उसको छोड़ना ही बेटर। एक आध क्वेश्चन था जो मतलब उसको क्विट करना बेटर रहता, वो छोड़ के बाकी क्वेश्चन अच्छा था। ऑलमोस्ट तुक्का तो नहीं मारे हैं, एक आध छोड़ के गलत नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस कितना आ जाए अप्रोक्सीमेटली? 50% से कम ही है। जैसे 50% से हम लोग का जो लैब में लैब 2 में 50% से कम था। जैसे एक रो में हम लोग 27-28 होंगे, जिसमें से मात्र हम लोग 5 थे। 50 सीट में 24 जन थे। अच्छा, 50 मतलब आपके लैब में मात्र 5 स्टूडेंट थे? नहीं, एक रो में से 27 बिठाया जाता है, तो उसमें से 5 ही से थे। 25 अच्छा, 150 था, 1 गैपिंग था ना, तो 75 में 50% से बिलो ही है। इसी था लगभग 12। किसी तरह की कोई परेशानी, सब कुछ ओके है सेंटर पे? हाँ, सब सही है। अच्छा, तो आज सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में?
अब तो कुछ था नहीं। रीजनिंग थोड़ा फंसाने वाला था, बाकी कोई रीजनिंग टफ फंसाने नहीं वाला था, था। कोई टफ नहीं। और सबसे आसान आसान बोले तो ठीक ही था, रीजनिंग भी ठीक ही था। रीजनिंग भी ठीक ही था। अगर नॉर्मल रेलवे का बुक कोई पढ़ ले स्पीडी का, तो जितना जीके जीएस है सब अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ नॉर्मल जैसे स्पीडी जो आते हैं सामान्य रेलवे अध्ययन, हाँ। उसको पढ़ लें तो सब सारा का सारा सारा attempt किया जा अटेम्प्ट कर सकता है। सकते हैं। वरना वन लाइनर छोटा छोटा माइंड में रखने वाला क्वेश्चन, जिसको हर स्टूडेंट को एक तरह जानकारी होनी चाहिए अच्छा। कि ये चीज़ कहाँ है, ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है, बस उसी से रिलेटेड थी। मतलब बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा उसको क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि जो कभी सुना नहीं हो इस टाइप से, मतलब उठ पटांग कुछ नहीं था। सारे क्वेश्चन से फैमिलियर थे आप लोग? हाँ फैमिलियर, अच्छा। उठ पटांग क्वेश्चन कुछ नहीं लगा। आप मैथमेटिक्स में कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर देखने को मिला जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो आज? मेंसुरेशन से था, मेंसुरेशन से था उसमें। काफ़ी क्वेश्चंस थे मेंसुरेशन का। हाँ, दो-तीन दो तीन से ज़्यादा थे मेंसुरेशन। वो भी सर्कल से थे, वो स्क्वायर से, यही सब का एरिया निकालना था। क्वेश्चन था कि उसका 44 दिया हुआ है, ये कंपैरिजन वाला 44 स्क्वायर और सर्कल ज़्यादा थे। वर्ग का परिमाप 44 है और वृत्त का परिमाप भी 44 है, लेकिन दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? अच्छा। वो एक क्वेश्चन था। सर्कल का ज़्यादा निकलता 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, कितना किसका और कितना ज़्यादा होगा, तो ये क्वेश्चन कंपैरिजन करना था। एक शंकु दिया हुआ था, शंकु का शायद शंकु है। उसका व्यास दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था। अच्छा, एक लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट से हेल्प हुआ है। मैं तो दी थी ना, तो फिर मुझे मतलब सही था, वो देना चाहिए मॉक टेस्ट। क्या हेल्प हुआ मॉक टेस्ट से? एक तो टाइमिंग वगैरह देखना, प्लस कुछ क्वेश्चन थे उसमें जो मतलब हेल्प किया मुझे, रीजनिंग के ही। किसका मॉक टेस्ट लगाती थी आप? मैं मतलब 19 जनवरी का मैं दी थी, हाँ। मुझे हेल्प मिला। मॉक टेस्ट से आप लोग कुछ हेल्प हुआ? मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प हुआ, कुछ क्वेश्चन एकदम उसी के जैसा। साहिल खंडवाल सर का, उनका मैं बहुत हार्ड डेली में उसका एनालिसिस पढ़ता था, उससे मैं बहुत हेल्प हुआ। अच्छा। तो आने वाले स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज देंगे? फाइनल मैसेज यही देना है कि अगर कोई टाइम टेकिंग है तो आप उसको क्विट करके निकलो, बाद में देख लेना, लेकिन आप उस वक्त क्विट करके आगे जाइए और फाइनल 100 तक पहुंचिए। 100 तक पहुंचना ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल जो जानकारियाँ हैं वो सब अगर पढ़ लीजिए। कुछ अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा संस्थान कहाँ है, वही सब पढ़ के काफ़ी है सब। 3-4 टॉपिक से लगभग डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक यूनाइटेड नेशन हो गया, नेशनल पार्क हो गया। यूनाइटेड नेशन से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली दिल्ली है। उसका एक भी शिफ्ट कहाँ में ignore नहीं मुख्यालय किया। है, कब गठित हुआ, कितना देश है, वो संविधान से क्या एक करते क्वेश्चन हैं, सब इससे रिलेटेड है। संविधान से एक क्वेश्चन था कि 76 किसके लिए है? हाँ, किसके लिए? ठीक है, उपराष्ट्रपति था। नहीं राष्ट्रपति। नहीं, क्या? वो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और एक था कि राष्ट्रपति इसमें से क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो तो उसमें से ये था कुछ 4 ऑप्शन था, शायद वो वाला सही था ना कि पड़ोसी देश का क्वेश्चन था, नेपाल, पाकिस्तान, हाँ, श्रीलंका। इसमें से नेपाल का स्टेट दिया हुआ था, 4 स्टेट, उसमें से चूज करना था नेपाल किस स्टेट से सटा हुआ है, जिसमें से बिहार सटा हुआ, सबको जान ही रहे। हाँ। बस नहीं, यही। कि क्या सटा हुआ नहीं है जिसमें नहीं, बिहार सटा हुआ है। सटा हुआ क्या है, कौन सा स्टेट? बिहार अच्छा। सटा हुआ है नेपाल से। अच्छा, बस तो वो एक था। और ठीक है, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। और कहना क्या चाहेंगे, बस एनालिसिस देखते रहिए, उससे क्या होता है ना, एक रिवीजन हो जाता है। हर मैथ बनाने का हर तो चैप्टर रिवीजन कर नहीं सकते, लेकिन एनालिसिस से क्या होता है ना, वो हर क्वेश्चन का रिकॉल आ जाता है और आप आराम से यहाँ एग्जाम सेंटर में बना सकते हैं। नाबार्ड का स्थापना नाबार्ड का 1982 में गठित ठीक हुआ है, था। वो कब हुआ था? वो आया था। नीति आयोग से कोई क्वेश्चन है? ना, नीति आयोग से कोई क्वेश्चन नहीं था। महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी वही एक नोबेल प्राइज वाला। नोबेल वाला। प्राइज वाला था, मतलब डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था। इनडायरेक्टली था। कांग्रेस का अधिवेशन से? नहीं, कांग्रेस का अधिवेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से थे, इंडिया से या फॉरेन से? इंडिया से ही थे। फॉरेन से कितना क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेटली, फॉरेन कंट्री से? फॉरेन का वही करंट अफेयर्स था, बात कर कोई भी नहीं। और यूनाइटेड नेशन वाला। हाँ, मतलब फॉर किसी पर्टिकुलर कंट्री को डेडिकेटेड कोई सवाल नहीं था? नहीं, कोई किसी देश का करेंसी पूछ लिया हो, नहीं। कैपिटल पूछ लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद हमारे thank साथ you, ज्वाइन sir. होने के लिए। Thank you, sir. तो फ्रेंड्स, ये हमने आपके लिए लाया आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। फ्री में आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो सिंपली अनअकैडमी पे जाइए और वहाँ पे अनअकैडमी का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साथ में बहुत सारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी अनअकैडमी में फ्री में चल रही है, उसका मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगा। सारे फ्री क्लासेस का, फ्री मॉक टेस्ट का लाभ उठाइए। सिंपली अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने में रेलवे एग्जाम वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। स्टार्टिंग में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे में होम में होते हैं ब्राउज वाले सेक्शन में,
उस सबसे नीचे का लेफ्ट हैंड साइड के बगल में आपको दिखेगा सिलेबस के बगल में दिखेगा टेस्ट के ऊपर में दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी फ्री टेस्ट। उस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा। अनलॉक कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।